हम सब के मन में हमेशा यही प्रश्न घूमता है कि क्या श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध रुकवा नहीं सकते थे। भाइयों के बीच हुए रक्तपात को उन्होंने क्यों नहीं रोका। इतिहास हमेशा वीरता, युद्ध, शहादत और खून खराबे को ही गौरवान्वित करता है, लेकिन हमें महाभारत के युद्ध के पीछे की सीख नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि अगर महाभारत का युद्ध ना हुआ होता तो आगे चलकर यह आर्यवत तबाह हो गया होता, और इस बात को कृष्ण बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अब ये सवाल उठता है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत को क्यों नहीं रोका। आपको क्या लगता है कि पांडव द्वारा 5 गांव की मांग को कौरवों द्वारा ठुकराया जाना और द्रौपदी का अपमान करना ही महाभारत के युद्ध का कारण था? जो कृष्ण खुद द्वारका और मथुरा के राजा थे, क्या वो पांडवों को अपना राज्य में 5 गांव देकर युद्ध नहीं रोक सकते थे? पांडव इतने पराक्रमी थे कि पूरे विश्व में कहीं भी आक्रमण करके किसी भी देश को जीत सकते थे। फिर भी उन्होंने कौरव से सिर्फ 5 गांव ही क्यों मांगे? जब कौरव द्रौपदी की भरी सभा में अपमान कर रहे थे तो कृष्ण जी सिर्फ द्रौपदी की साड़ी का कपड़ा ही क्यों बढ़ा रहे थे? वो चाहते तो दुशासन का गला उसी वक्त अपने चक्र से काट देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये सब मुद्दा उन्होंने जानबूझकर बनाया ताकि विश्व को एक सीख मिल सके। आपको लग रहा होगा कि इतने लोगों की मृत्यु हुई और इसमें क्या भला हुआ? तो भैया, कृष्ण जी की लीला तो कृष्ण ही जाने। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। ये सोचिए कि कौरव अगर द्रौपदी को अपमानित कर रहे थे तो इसमें वो गलत थे, लेकिन पांडवों ने अपनी पत्नी को किस मर्यादा के तहत जुए में दांव पर लगाया? श्री कृष्ण ने इन्हीं सब बातों को मुद्दा बनाया और युद्ध के लिए उन सबको प्रेरित किया, क्योंकि धीरे धीरे ये कृतियां समाज में व्याप्त हो रही थी, जो कि उस वक्त के समाज और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती। अगर आप जुए को बुरा मानते हैं तो कौरव के साथ साथ पांडव भी गलत थे जो उन्होंने जुआ खेला, और श्री कृष्ण के लिए ये कृतियां चिंता का विषय बन गई थी। अगर राजा ऐसे होंगे तो प्रजा भी ऐसी होगी और पथभ्रष्ट हो जाएगी, और इससे आपस में दुश्मनी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी और देश का अमन चैन कहीं खो जाएगा। दोस्तों, उस काल में लोग अस्त्र शस्त्र के लिए तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, ताकि उनके पास उन्नत अस्त्र शस्त्र आ पाए, और ऐसे उन्नत अस्त्र शस्त्र का प्रयोग अगर युद्ध में होगा तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। और यही सब बातें कृष्ण जी को विवश कर रही थी उस वक्त, क्योंकि उनको पता था कि हर व्यक्ति अस्त्र शस्त्र की होड़ में लगा हुआ है और ये अंधी दौड़ सिर्फ विनाश की तरफ को ले जाएगी। और अगर हम अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी, द्रोण, अश्वत्थामा आदि वीरों की बात करें तो उनके पास अनेक प्रकार के ऐसे अस्त्र थे जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकते थे, और इसीलिए कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं की, ताकि युद्ध भूमि में एक ही जगह पर ये सारे अस्त्र शस्त्र को नष्ट किया जा सके और आने वाली पीढ़ी को बचाया जा सके, और इसके साथ ही आने वाली पीढ़ी को ये सीख भी मिल सके कि कृतियों से कैसे बचा जाए। अब हम ये सब तो जानते हैं कि श्री कृष्ण ने खुद युद्ध नहीं लड़ा, जबकि पक्ष और विपक्ष में अति शूरवीर बैठे थे। पांडव और कौरव दोनों कृष्ण का साथ चाहते थे, क्योंकि दोनों को पता था कि कृष्ण के पास दोनों पक्षों से ज्यादा उन्नत अस्त्र शस्त्र हैं जो पल भर में सृष्टि का विनाश कर सकते हैं, और इसीलिए कृष्ण ने किसी भी पक्ष से युद्ध न करने का वचन दिया था। कृष्ण जी को पता था कि युद्ध के बाद अमन शांति रहेगी, क्योंकि रामायण युद्ध के 2000 साल बाद तक कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ, और यही हाल महाभारत के बाद भी हुआ। महाभारत के 3300 वर्ष बाद तक शांति रही। युद्ध के बाद भी कृष्ण जी ने बचे हुए काम पूरे किए। पांडव की जीत के बाद किसी भी युद्ध की आशंका खत्म हो गई। आने वाले विश्व शांति के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध में गीता के उपदेश दिए, ताकि आने वाली पीढ़ी का भला हो सके। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ चुका होगा कि यदि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध ना होता, लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में खुद ही कहा है कि हे पार्थ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा,
तो किसी भी हानि लाभ की चिंता छोड़कर तुम सिर्फ अपना काम करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपको एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।